तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 50 जी के प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरों की होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में योजना अवधि कितने वर्षों की होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। से अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा का कार्य कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। भारत में लोकसभा का कार्य काल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोजक कब स्थापित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SBI। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैम मानेकशॉ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली बार ई वोटिंग का प्रयोग कहाँ हुआ? भारत में पहली बार ई वोटिंग का प्रयोग कहाँ हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 को। 2017 को भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में मिलाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा झरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वैक्या। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मौसिन राम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा माना जाता है? भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप
कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेटीएम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पेटीएम। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे लंबा समुद्रीय तट किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय जल मिशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा जल संरक्षण। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्कन पठार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय स्मारक राजघाट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधी जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तेजस। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा थार। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय पशु अभ्यारण्य दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु अभ्यारण्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अक्टूबर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा विमानन संस्थान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विमानन संस्थान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा हाल। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 जून को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 29 जून। चलिए अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपिन रावत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा विपिन रावत। चलिए अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण वेदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई हाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 50 जीके प्रश्न लेकर आए थे, जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।